माय लवली स्टूडेंट्स, सो हम आज मोस्ट अवेटेड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अमीन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। ये आपका ऑर्गेनिक का सबसे छोटा चैप्टर है, तो ये जल्दी से आपका हो जाएगा। सो पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि जो आपके अमीन्स है वो आपके कहाँ यूज़ होते हैं। सो मेनली कमर्शियल यूज़ ऑफ अमीन्स इज़ एन इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन्स एंड फाइबर्स, यानी कि ये एज अ गुड इंटरमीडिएट यूज़ होते हैं मेडिसिन के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, and for the synthesis of the fibers. In nature, amines occur among vitamins and protein etc. नेचर में आपको विटामिन और प्रोटीन में भी अमीन्स देखने को मिलते हैं। ओके, अमीन्स बेसिकली क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। नाउ सिंथेटिक एग्जांपल्स आर पॉलीमर्स, डाई, स्टफ और ड्रग्स। यहाँ पर भी इनका यूज़ होता है और डाइंग में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो डाइज होती है वो इसी से बनती है। डाइजोनियम सॉल्ट जो अमीन्स है उस चैप्टर में एक सबसे लास्ट में जाके एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपाउंड आता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। These are good intermediates in the preparation of a variety of aromatic compounds including dyes. ये अब ज़रूरी क्यों होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये एज अ गुड इंटरमीडिएट बनते हैं, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। नाउ अमीन्स आपने यहाँ पे पहली बार सुन रहे होगे, बट आपने ये जो अमोनिया है वो बहुत बार सुना होगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमोनिया एंड अमीन? तो बहुत सारे बच्चों को ना ये कन्फ्यूजन रहती है कि आपका अमोनिया क्या है और अमीन क्या है। अमोनिया इज़ योर कंपाउंड दैट इज़ NH3, उसका फॉर्मूला NH3 रहता है। बट जो आपके अमीन्स होते हैं, अमीन्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? अमीन्स होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया से ही अमीन बने होते हैं। ठीक है, अमोनिया का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी योर अमीन। अब क्या करो, अमीन कैसे कैसे हो सकते हैं? आपके जो आपका NH3 है उसमें से आप एक हाइड्रोजन को अगर हटा दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? एक हाइड्रोजन को अगर हटा दोगे तो यहाँ पे कोई एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप लगा दो। सपोज NH2 आपने एरोमेटिक रिंग लगा दी, तो आपका ये क्या हुआ? ये अब अमोनिया नहीं रहा, ये आपके अमोनिया के डेरिवेटिव यानी कि अमीन्स बन गए। सो अमीन्स क्या होता है? जब भी आप अमोनिया दैट इज़ योर NH3 उसमें से एक हाइड्रोजन या फिर सभी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करके आप एल्काइल ग्रुप लगाओ या फिर एरोमेटिक की कोई रिंग लगा दो, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अमीन्स, यानी कि अमोनिया के डेरिवेटिव। सो दिस इज़ योर अमोनिया। सो हमारे पॉसिबल क्या क्या बन सकता है? सपोज अगर हम एक बार इसमें एक हाइड्रोजन अगर हटा दे तो आपका RNH2 बन गया, ये भी आपका अमीन है। अगर किसी ने सोचा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के हम एरोमेटिक रिंग लगाना चाहते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका अमीन हो गया। किसी ने ये सोच लिया कि इसमें से 3 में से हाइड्रोजन जो है उसकी जगह 2 हाइड्रोजन हटा के हम ये लगा देते हैं, यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन थे उसकी जगह R ग्रुप लगा दिया, तो भी ये क्या है? ये भी अमीन कहलाती है। अगर इसकी जगह तीनों प्लेस की जगह हाइड्रोजन्स की जगह अगर हम R ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप लगा दे तो ये भी आपका अमीन होगा। तो बोलने की बात ये है कि जो आपके अमीन्स होते हैं वो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के, यानी कि अमोनिया के अगर हम हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट कर दे विद द एरोमेटिक या फिर एल्काइल ग्रुप तो वो आपके अमीन्स कहलाते हैं। ओके, सो हमने ये क्या लिखा? दिस इज़ योर अमोनिया। अमीन्स अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। 3 हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। तो ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है वो आपकी अमीन्स है। नाउ फर्स्ट टॉपिक आता है आपका व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। जो आपका अमीन्स है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? तो यहाँ पे देख लो, जैसे अमोनिया का आप क्या करते थे? NH3 ये अमोनिया होता था। ओके, अब आप कोई भी आप अमीन ले लो, RNH2 ये आपकी क्या है? ये आपकी अमीन है। ओके, नॉट अमोनिया, ये आपकी अमीन है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जा रही है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा, सपोज हम ना एक स्टडी कर लेते हैं, हम हाईली सब्सटीट्यूटेड अमीन की बात करते हैं जिसमें कि तीनों ही हाइड्रोजन्स जो है वो हटाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये आपका अमीन है। ठीक है, ये एक हमने अमीन एग्जांपल ले ली, ये भी अमीन है, ये इसको हम स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको ज्योमेट्री बतानी होती है, शेप बतानी होती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अमोनिया में होता था नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन कितने? 3 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर भी लोन पेयर होता है।
जैसे आपका अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वैसे ही अमीन्स में भी 3 ये बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहता है। अगर हम इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वो क्या निकलती है? अगर किसी को नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम की कैसे निकलती है, वो निकलती है स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर आपका क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ आपके सिग्मा बॉन्ड्स है, यानी कि सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, प्लस आपके नंबर ऑफ उस एटम पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर ऑन द नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन का ये स्टेरिक नंबर कितना आएगा, नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं 3, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर है, हम पेयर की बात करें, पेयर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ गया आपका स्टेरिक नंबर 4, जो कि किसके साथ रेजोनेट करता है, यानी कि किसको कंट्रीब्यूट करता है विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3। दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 है। तो इस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन तो अभी पता लग गई है, अब हम स्ट्रक्चर की ओर जाते हैं। तो हमने यही करा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपने अमीन ले लिया और यहाँ देखा कि जो नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है वो 3 है, प्लस यहाँ पे लोन पेयर आपका आ गया वो +1 आ गया। 4 स्टेरिक नंबर कॉरेस्पॉन्ड करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। सो यही हमने लिखा, क्योंकि क्या है, अमीन क्या है, अमोनिया की ही तरह उसमें नाइट्रोजन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जैसे अमोनिया की थी। अब एक बार अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो आप सिंपली इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। चलिए अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ आपका ये अमोनिया का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, देखो सबसे पहले हमने जो आपका एग्जांपल लिया था वो क्या लिया था, हमने ये ट्राई एल्काइल अमीन लिए थे, यानी कि जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप थे। अभी तक हमने क्या पता लगाया है कि जो नाइट्रोजन है उसके हाइब्रिडाइजेशन आपने sp3 निकाल चुके हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन के जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3+1 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बीच में ले लिया तो उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनाओगे, आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं, सारे इक्विवेलेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 स्टेरिक नंबर आ रहा था, आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, टेट्राहेड्रल को, यानी कि जो इसमें ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल्स ही हो गए, वो क्या हो गए, आपस में किस तरह से अरेंज हो गए, नाइट्रोजन के टेट्राहेड्रली अरेंज हो गए। तो जो मैंने ये चारों लोब्स बनाए हैं, These are your hybrid orbitals of the nitrogen। नाइट्रोजन जो सेंटर में है उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो आपके ये 4 ऑर्बिटल्स आ गए, और यहाँ पे 3 आपके इसमें अल्काइल ग्रुप लगा है। अब इसमें क्या बोला गया है, और नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर भी है। तो जो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, एक में तो वो लग जाएगा, लोन पेयर है ना, तो हमने यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया। और बाकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन के वो किसके साथ ओवरलैप करेंगे, जो आर यानी कि अल्काइल ग्रुप के जो भी आपके ऑर्बिटल्स हो गए, हमने उतनी डिटेल में नहीं जाना कि उसके ऑर्बिटल कैसे है, जो भी अल्काइल या फिर कार्बन लगा हो या फिर हाइड्रोजन लगा हो, जो भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके जो भी ऑर्बिटल्स अटैच्ड है वो यहाँ पे ओवरलैप करेंगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। यानी कि आपने क्या किया, जो नाइट्रोजन थे उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 बनते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टेरिक नंबर 4 है। उन चारों में से आपको दिख रहा है कि एक कौन ऑक्यूपाई करेगा, एक लोन पेयर ऑक्यूपाई कर देगा, बाकी जो 3 हो गए वो ओवरलैप करेंगे विद द ऑर्बिटल ऑफ द जो भी आपका ग्रुप यहाँ पर लगा है। तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है और इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम इसे ऐसे बनाना चाहे तो बीच में क्या है, नाइट्रोजन, ऊपर इसमें क्या लगा है, लोब लगा है, और नीचे यहाँ पे क्या है, इस तरह से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यानी कि आर ग्रुप आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें होगी। अगर कोई भी इसकी अब क्या पूछी जाती है, आपसे शेप पूछी जाती है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अमीन्स, जो आपकी अमीन्स है उनकी शेप कैसी होती है। शेप ध्यान से देखो, शेप आती है आपकी, शेप जो बोला जाता है वो आती है विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते आप शेप देखने में। अगर मैं इसकी पूछूं व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस, तो आप लोन पेयर को कंसीडर मत करो, जो सिर्फ बॉन्ड आपकी शेप दे रहे हैं वही लिखो। तो बॉन्ड कैसी शेप दे रहे हैं, ये पिरामिडल शेप दे रहे हैं, इसीलिए पिरामिडल शेप होती है हमेशा अमीन्स की, पिरामिडल शेप होती है, शेप होगी अमीन्स की। और जो ये ज्योमेट्री होगी यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी जा रहे हैं, या sp3 यानी कि टेट्राहेड्रली ये वाले आपके लगे हुए हैं, बट शेप आपकी पिरामिडल शेप है। तो इस तरह से आप इनकी शेप निकाल सकते हो।
तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो ट्राइमिथाइलअमीन यानी कि नाइट्रोजन के तीनों तरफ आपकी क्या है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पे किस तरह से बताया गया है कि नाइट्रोजन के जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, सारे क्या है ये आप लिख भी सकते हो, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये सारे, और ये भी आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 1 में आपके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, लोन पेयर, और यहाँ ओवरलैप करेगा ये विद द कार्बन के जो भी फर्दर इनके ऑर्बिटल्स हो गए ना, वो आपके यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से इसकी शेप हुई पिरामिडल, और कुछ इस तरह से आपका अमीन्स दिखता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर ये था, इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं क्या क्या होता है। और मेन इंपॉर्टेंट तो इसकी शेप पूछी जाती है, क्या है, पिरामिडल। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो इसमें एंगल होता है वो कितना होता है, वो यूजुअली जितना होना चाहिए उससे कम एंगल होता है, और वो क्यों होता है वो अभी हम पढ़ते हैं। Now, in amines like in above example, nitrogen has sp3 hybridization always. Okay, amine के sp3 hybridization है. Shape of amine is always pyramidal. This is very important. Out of 4 hybridized orbital, आपको पता है 4 hybridized orbital हो गए, तो out of जो 4 hybridized orbital है नाइट्रोजन के, उसमें से 3 hybrid orbitals जो है वो overlap करते हैं with the orbitals of hydrogen और कार्बन attached to the nitrogen. ये बात वही कही जा रही है कि जो नाइट्रोजन के 1, 2, 3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप किसके साथ करे, जो भी उनके साथ ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ ओवरलैप करेंगे। जो आपका 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया वो नाइट्रोजन पे, वो क्या कंटेन करेगा, अनशेयर्ड पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंटेन करेगा, यानी कि यहाँ पर आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। Now bond angle in amine is always less than normal tetrahedral angle 109.5 डिग्री। बोला क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बच्चों यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन होता है उसकी आ रही है sp3। और आपको पता है sp3 कौन सी आपकी हाइब्रिडाइजेशन है, तो कौन सी आपकी ज्योमेट्री को कॉरेस्पॉन्ड करता है, टेट्राहेड्रल। तभी ये जो आपके लोब्स से ये टेट्राहेड्रली लगे हैं यहाँ पर। वो अलग बात है जब आप शेप देखोगे, शेप इसकी पिरामिडल आएगी, क्योंकि शेप में आप लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ जो आपके बॉन्ड्स बन रहे होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे यू नो दैट नाइट्रोजन इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या देखा, ये sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, उसकी वजह से हमने क्या देखा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा आपका वो कम हो जाएगा। यहाँ पर टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग, तो टेट्राहेड्रल अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 आ रही थी, तो आइडली जो एक्चुअल होना चाहिए था वो तो टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए था। और टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है जो आइडल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर 5 डिग्री भी लिखा जाता है, 109.5 डिग्री भी लिखा जाता है। तो बट यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पे देखा गया ये एंगल, जो ये वाले एंगल थे वो क्या थे, वो इससे लेस थे, यानी कि जो एंगल था वो आपका इससे क्या था, लेस था आपका एंगल। अब ऐसा क्यों आ रहा है कि इनमें जो एंगल है वो कम क्यों आ रहे हैं, वो है आपका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर क्या करता है, आप एंगल देख रहे हो यहाँ पर, सपोज यहाँ पे एंगल देख रहे हो आप थीटा, इसका एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री होना चाहिए था, क्योंकि टेट्राहेड्रल है सभी चीज़ें, इतना होना चाहिए था टेट्राहेड्रल एंगल, बट वो टेट्राहेड्रल एंगल से क्या होता है, वो एंगल कम आता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। एक बॉन्ड हटके यहाँ पे अब जो लोन पेयर आया है उसी ने ये सब चीज़ें करी है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ पे देख लो, यहाँ पर मैं फिर से बना देती हूँ, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ओके, यहाँ पे CH3 और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो क्या करेगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की रिपल्शन करेगा। क्या करेगा, लोन पेयर, मैंने शॉर्ट में लिखा लोन पेयर BP यानी कि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन करेगा, रिपल्शन। ओके, ये लोन पेयर होने की वजह से सब हो रहा है कि एंगल में इतना फर्क आ रहा है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम आता है अमीन्स में एंगल, हमेशा याद रखो, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन करेगी, आपका ये बॉन्ड है ना बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेंगे, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन है इनमें भी इलेक्ट्रॉन है, आपस में रिपल्शन करेंगे और क्या होगा, आपस में धक्का देंगे, ये एक दूसरे से रिपेल हो गए, ये उधर जाएगा ये नीचे को आ जाएगा, तो ये पुश हो गए, ये जो एंगल था वो नीचे वाला ऐसा था ना एंगल, और पुश होने की वजह से ऊपर से यहाँ से प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से ये एंगल बंद हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसी की वजह से आपने बोलना है ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, आपका जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से कम आता है इन द केस ऑफ अमीन्स। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर।
बॉन्ड एंगल इन अमीन इज ऑलवेज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 डिग्री। ऐसा क्यों? देखो बॉन्ड एंगल इन अमीन ये भी लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से हमेशा कम हो गए, और यहाँ पे रीजन लिखा है ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन, देयर इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इन अमीन्स ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड। इस वजह से अमीन का जो रहता है वो बॉन्ड एंगल आपका रिड्यूस हो जाता है। सो थैंक यू सो मच।